गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आपकी क्लास जो है दीपिका मैम लेती हैं, जो कि आज छुट्टी पे हैं। तो आज आप लोगों की क्लास जो है मैं लूंगा और मैम आज छुट्टी पे हैं। तो आप लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का विषय गणित और चैप्टर 8 त्रिकोणमिति, ट्रिगोमेट्री। ठीक है। और इसमें आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था त्रिकोणमितीय अनुपात का क्या वैल्यूज, जैसे कि साइन ए का यानी साइन थीटा 0 डिग्री कितना होता है, 0 होता है। साइन थीटा 30 डिग्री कितना होता है, साइन का 30 मान और डिग्री थीटा का, तो 1/2 45 का, 1/√2 60 डिग्री का, √3/2 90 डिग्री का 1। तो ये आप लोग वैल्यू सभी लोग याद कर लिए होंगे। आप सभी बच्चों को वैल्यूज याद है। इस पे ढेर सारे एग्जाम्पल्स भी आपने लास्ट क्लास में किए थे। क्या आप लोगों को याद है? तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दो, आप लोग करेंगे पहले, फिर हम लोग पोल में क्वेश्चन करेंगे। बताइएगा, सभी बच्चे बताएंगे। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, इस पे आधारित आपने ढेर सारे क्वेश्चंस लास्ट क्लास में किए थे। तो एक छोटा सा क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं। जैसे क्वेश्चन है कि 4 साइन 30 डिग्री इंटू 3 साइन 30 डिग्री, बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताइएगा, यहाँ पे आप प्लस का चिन्ह लगा लीजिए। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। 4 साइन 30 डिग्री प्लस 3 साइन 30 डिग्री, इसका वैल्यू आपको निकालना है। एक बार निकालिए सभी बच्चे। 4 साइन 30 डिग्री प्लस 3 साइन 30 डिग्री, इसका मान ज्ञात करना है। कीजिए कोशिश सभी बच्चे। कोशिश कीजिए, किसी बच्चे का आंसर आया? ये आपने लास्ट क्लास में सीखा था, प्रयास कीजिए। चल देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 की जगह पे 4 रखेंगे। और साइन 30 का मान कितना होता है? अगर साइन 30 का मान देखिएगा तो 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2 होता है। प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। तो यहाँ पे देखिए 2 से 4 कट गया 2 बार में, कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो गया आपका 2। यहाँ पे कितना हो गया आपका? 2 प्लस 3 में 1 से गुना होगा तो 3/2, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 है। तो 2 1 का गुड इवनिंग सर। यहाँ पे 2 दूनी 4 प्लस 3, यहाँ पे आंसर कितना हो गया? 7/2। क्या आप सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। कोई डाउट हो किसी बच्चे को तो पूछ लीजिएगा। एनीबॉडी? तो 4 कैसे आया? बट्टा का जोड़ आता है, बोर्ड मास नियम पढ़े हैं? यस सर। तो जोड़िए इसको, जोड़िए तो कितना आएगा? इसको जोड़िए, जोड़ने आता है ना? जोड़िए कितना आएगा?
समझ में आ गया सर। एक क्वेश्चन है पोल सेक्शन में से कीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है 3 sin 30 डिग्री -4 sin यहाँ पे क्यूब जो है 30 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए इसका मान जो भी आएगा उससे पहले हमें सारे ऑप्शन का मान निकाल लेना होगा कि sec 30 का मान कितना होता है। sec 30 का मान कितना होता है 2/√3। तो इसका सबका मान आपको पता रहना चाहिए। ऐसे ही tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये √3 होता है। फिर sin 90 का मान कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये 1 होता है। ठीक है, ऐसे ही cos 30 का मान कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि √3/2 होता है। तो अब हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो जो भी हमारा मान आएगा हम उसमें देखेंगे, अगर 2/√3 आएगा तो पहला आंसर, अगर √3 आएगा तो दूसरा आंसर, 1 आएगा तो तीसरा आंसर, अगर √3/2 आएगा तो चौथा आंसर। तो इसे सॉल्व कीजिए और देखिए क्या आंसर आता है। पोल सेक्शन में आंसर करना है, इस पे आधारित क्वेश्चन आपने लास्ट क्लास में किया था। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से, जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। सर इसमें साइन की क्यूब है क्या ये? हाँ, साइन का क्यूब है। एक बच्चे का आंसर आया है और गलत आंसर आया है। एकदम आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। सभी बच्चे कीजिए आंसर पोल सेक्शन में। लास्ट के 30 सेकेंड, कोशिश कीजिए सभी बच्चे आंसर करें।
लास्ट के 20 सेकेंड। अभी भी मैं देख पा रहा हूं 2 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। सभी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। लास्ट के 20 सेकेंड हैं। 2 बच्चे के आंसर नहीं आए हैं। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से समझिएगा। 3 sin 30 माइनस 4 sin क्यूब 30 है। तो यहाँ पे अगर हम 3 की जगह 3 रखते हैं और sin 30 का मान कितना होता है, अभी आपने देखा था 1/2 होता है, माइनस 4 sin 30 का मान कितना होता है 1/2, और इसका क्यूब है यानी इसका क्यूब करना पड़ेगा हमें। सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 3/2 माइनस 4 इंटू 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब इसको अगर हम यहां से कटा दें तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो यहां से कितना हो जाएगा 3/2 माइनस 1/2। क्लियर है सभी बच्चों को? क्या ये क्लियर है सभी बच्चों को? अब हाँ यहां सर, से क्या है सर? 2 हो गया, और यहाँ पे आएगा 3 माइनस 1 यानी कि 2/2। ठीक है 2/2, और ये कट के कितना हो जाएगा 1, और 1 किसका मान है साइन 90 का, तो आंसर क्या होगा साइन 90। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। कोई डाउट किसी बच्चे को? नो सर। क्या नाम है आपका? बहुत सही बोल रही हैं आप। ऐसे ही सभी बच्चों को रिस्पॉन्स करना चाहिए। क्या नाम है आपका? कीर्ति। वेरी गुड कीर्ति, वेरी गुड। बाकी बच्चे तो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। चल, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न दें? तैयार यस हैं आप? सर। चल, क्वेश्चन नंबर 17 कीजिएगा। एकदम ध्यान से कीजिए, आसान सवाल है। एकदम ध्यान से आराम से आंसर कीजिए। सर बताइए कीर्ति। सर जब √3 की 2 से गुना करवाते हैं तो क्या आता है? √3 को 2 से गुना करेंगे, एक मिनट रुक जाइए। √3 को कितना से गुना करने के लिए करें? 2 से। 2 से सर। 2√3 आएगा। जब √3 का स्क्वायर होगा तब ये 3 होता है, लेकिन 2 से गुना होगा तो ये 2√3 ही होगा। ठीक है, दोनों में अंतर है। सबसे पहला काम तो इसका मान लिख लीजिए आप लोग। cot 0 का मान कितना होता है, सबका मान लिख लीजिए। यस सर। देखिए अगर हम cot 0 की बात करें तो कितना आ जाएगा, ये अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित।
ऐसे ही अगर साइन 60 का अगर हम बात करें तो कितना होता है, √3/2। ऐसे ही अगर tan 90 की अगर हम बात करें, tan 90 कितना होता है, अपरिभाषित। और cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2। अब देखिए इसमें किसका सॉल्व करने पे इतना मान आ रहा है, सॉल्व कीजिए। 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 प्लस tan का स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए 2 के जगह पे 2, tan 30 का मान कितना होगा, tan 30 का मान होता है 1/√2, 1/√2, ठीक है, सॉरी 1/√3 होता है, सॉरी। डन सर। देखिए tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3, ठीक है, बट्टा 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, एक सेकंड, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ऊपर में क्या आ गया, 2/√3 बट्टा 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे √3 हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? नो सर। चलिए तो बस लास्ट के 20 सेकंड है, इसे सॉल्व कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। लास्ट के 20 सेकंड, क्योंकि सिर्फ 2 बच्चों का ही उत्तर सही हुआ है, सॉरी 3 बच्चों का ही आंसर सही हुआ है और 3 बच्चों का गलत है, और 4 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है। तो लास्ट के 20 सेकंड है, इसको सॉल्व करके आंसर बताना है, कोशिश कीजिए। लास्ट के 10 सेकंड, 10, मैंने अभी ज्वाइन किया। 9, 8, 7, 6, 5, 4, चलिए सभी बच्चों का उत्तर आ गया। देखिए आधे बच्चों का आंसर गलत है, जो कि होना नहीं चाहिए था। यहाँ पे देखिए 2/√3 है, 2/√3 को 2/√3 रखेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 + 1, तो यहाँ कितना हो गया, 2/√3 बट्टा में 4/3। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 2/√3 गुना 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। अब इसको हम कटाएंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है, तो ऊपर में कितना आ गया, 3/2√3, 3/2√3, 3/2√3। अब यहाँ पे देखिएगा 3 को हम क्या लिख देंगे, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, और बट्टा में 2√3 लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये कट जाएगा, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ये √3 से √3 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, √3/2, √3/2, तो आंसर क्या हो जाएगा, 60, साइन 60। क्लियर है सभी बच्चों को? सर एक बार और सर हम 3 को मैंने क्या कहा था, √3 को हम 3 को हम क्या लिख सकते हैं, हम 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुने √3 लिख सकते हैं, क्योंकि रूट रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यस सर। तो यही मैंने 3 को √3 इंटू √3 लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे √3 का स्क्वायर था, तो आपने देखा यहाँ पे क्या हो गया, स्क्वायर हट गया, ठीक है, बात समझ में आया, यहाँ पे स्क्वायर हट गया ना। और किसी बच्चे कोई डाउट है? नो डाउट सर। चल वेरी गुड, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, साइन 60।
क्लियर है ना? यस सर। अगला टॉपिक स्टार्ट करें। यस सर। चलिए देखिए, अगला टॉपिक है आपका ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। तो जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना, a प्लस बी द होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, सभी बच्चों को पता होगा कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना, होता है। और जैसे ही मैं कहूंगा कि 7 प्लस 2 द होल स्क्वायर का मान बताइए, बताइए तो एक बार सभी बच्चे, क्या आएगा? 7 प्लस 2 द होल स्क्वायर सर का 7 स्क्वायर 2 गुना में 7 गुना में 2 सॉल्व करके आंसर प्लस बताइए, सॉल्व करके आंसर बताइए। सॉल्व करके 7 प्लस 2 द होल स्क्वायर का आंसर बताइए। सर 308। कोशिश कीजिए, और बाकी बच्चे कोशिश कीजिए, फिर मैं बताऊंगा। ये तो आसान है, इसे तो कोशिश कीजिए आप लोग। सर देखिए, यहाँ पे ए की जगह 7 हो जाएगा तो 7 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2, सर ए की जगह पे 7, अब बी की जगह पे 2, और यहाँ पे बी का स्क्वायर इन 2 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 2 दूनी 4 और 7 चौका 28 हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4, अब 28 में 4 जोड़ेंगे तो 32, तो 49 और प्लस 32 कितना हो जाएगा? 9 2 11 का एक हाथ में बचा 1, 4 3 7 1 8, 81। यस सर। तो आप लोग गलत क्यों बता रहे हैं? यही। डायरेक्टली दिख रहा है 7 2 9, 9 का स्क्वायर 81। क्लियर है? यस सर। तो जैसे ये होता है ना एक आइडेंटिटी, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, वैसे ही अब हम ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ने वाले हैं। जैसे ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान हमेशा 1 होता है। अब आप कहेंगे सर हमें नहीं पता कैसे होता है, तो चेक कर लीजिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूं साइन स्क्वायर 30 प्लस, अगर मैं लिख लूं यहाँ पे कॉस स्क्वायर 30, थीटा का मान मैंने कितना कर दिया 30। अब देखिएगा ये 1 आएगा, आप सॉल्व करके देखिए 1 आएगा। थीटा का मान सेम रहना चाहिए, यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा, यानी यहाँ 30 है तो यहाँ पे भी 30 होना चाहिए। सॉल्व करके देखिए 1 आएगा। अब देखिए साइन 30 का मान कितना होता है, बताइए सभी बच्चे, साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। वेरी गुड। यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर करेंगे। अब cos 30 का मान कितना होता है? रूट 3/2। 2। अब इसका स्क्वायर करेंगे, देखिए मान क्या आता है। तो यहाँ पे 1/4 हो गया और यहाँ पे 3/4 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 4 1 प्लस 3 इक्वल टू 4/4, कट के कितना आया? 1 आया। यानी कि ये हर वैल्यूज के लिए क्या है? सत्य है, यानी थीटा के किसी भी मान के लिए ये सत्य है। तो ये एक आइडेंटिटी हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यानी थीटा का मान कुछ भी रखिए ये हमेशा 1 होगा। अब 30 की जगह 45 रख के देखिए, एक बार सभी बच्चे इसको चेक कीजिए। तो अगर मैं कहूं साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 इक्वल टू कितना होगा? सॉल्व करके देखिए, तो सॉल्व करके देखिए। यस सर एक आया। आया ना? देखिए साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2, तो हमने यहाँ रख दिया √3/2 का स्क्वायर। और cos 60 का मान कितना होता है? तो आप कहोगे √3/2, इसका स्क्वायर करेंगे। अब सॉल्व करते हैं,
तो देखिए √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3। सर हाँ बताइए। सर कोस 60 का मान तो 1/2 होता है। मैंने गलत लिख दिया क्या? यस सर। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, चलिए ठीक है। अब देखिए √3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 3, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। सॉल्व करते हैं तो 4 4 का एलसीएम 4, यहाँ पे 3 + 1 कितना आ गया? 4/4 कट के कितना आ गया? 1। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? हमेशा 1 होता है। तो क्या ये आइडेंटिटी आपको याद हो जाएगा? यस सर। चलो अभी इसी बाकी सब मिटा दूं मैं आइडेंटिटी के अलावा, बाकी सारी चीजें मिटा दूं? यस सर। यस सर। अब ध्यान से देखिएगा, मैं इसे मिटा दिया। अब मैं यहां से पूछूं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर अगर मैं लिख दूं 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, क्या आपको ये समझ में आया कैसे आया? अब ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को जब हम इधर लेके जाएंगे इस साइड में, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सभी बच्चे बताइए, होगा? यस सर। तो ये भी तो एक आइडेंटिटी हो गया ना कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - कॉस स्क्वायर थीटा होता है। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? यस सर। अब देखिए मैं जस्ट इसके उल्टा लेके आता हूं। अब मैं क्या करता हूं, इसके ऊपर देखिए, मैं इस साइन स्क्वायर थीटा को जो है अब इधर लेके जाता हूं, कॉस को यहीं लेने देता हूं। तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 - साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। होगा? यस सर। मतलब कि एक आइडेंटिटी से दो आइडेंटिटी निकल गए यहां पे, निकला ना? यस सर। अब मेरा बस एक सवाल है और उसका जवाब आप देखिएगा, ठीक है? आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। बस छोटा सा एक सवाल है, बहुत आसान सा सवाल मैं दे रहा हूं। अगर मैं आपसे पूछूं, एकदम ध्यान से सोचिएगा, ठीक है? जल्दबाजी नहीं है, एकदम ध्यान से। मैं कह रहा हूं 5 साइन स्क्वायर थीटा, एक सेकेंड, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 कॉस स्क्वायर थीटा, 6 मत कीजिए 5 कर लीजिए, बराबर क्या होगा? सॉल्व कीजिए तो। कैसे सॉल्व करना है एक बार और बता दो। एक बार कोशिश कर लीजिए, अभी बताऊंगा। सर ये सवाल समझ में नहीं आया थोड़ा सा। मैं अभी बताता हूँ, बाकी लोग जिनको समझ में आए एक बार कोशिश कीजिए। आप देखिए यहाँ पे क्या है? 5 है, यहाँ पे क्या है? 5 है, तो हम 5 दोनों में से कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या बच गया? साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या बच गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ क्या बच गया? कॉस स्क्वायर थीटा बचा। यस सर। अब यहाँ पे देखिए, आपने ऑलरेडी अभी अभी पढ़ रखा है क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? एक। 1। अब 5 में 1 से गुणा करेंगे तो आंसर कितना आया? 5। आसान है। यस सर। मैं एक दूसरा क्वेश्चन दूं? यस सर। एक क्वेश्चन है 7 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहां पे लिख लीजिएगा 7। एक सेकेंड, सर इसका आंसर 7 आएगा। नहीं गलत है। सर
सर 1/7। चलिए मैं बताता हूँ, देखिए एकदम ध्यान से सोचिएगा, ठीक है, एकदम ध्यान से समझिएगा। यहाँ से 7 कॉमन ले लिया हम लोग, तो बचेगा क्या, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। आपने जो पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, लेकिन यहाँ तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया, तो क्या होगा। तो यहाँ पे आप इसको कुछ नहीं कह सकते हैं, आप इसको सॉल्व करके देख जरूर सकते हैं कि होगा क्या, ठीक है, ये होगा क्या। तो अब हम इसमें थोड़ा सा जो है कोशिश करेंगे क्या करने के लिए, चेंजेस करने के लिए, ठीक है। तो अगर आप इसको चेंजेस करेंगे तो बहुत कुछ बदलेगा। यहाँ पे देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये आप जानते हो ना। यस सर। अब एकदम ध्यान से सोचिएगा बस आप लोग, मैं इस 1 को इधर लेके आता हूं, मैं इस 1 को इधर लेके आता हूं और कॉस साइन को उधर लेके जाता हूं, ठीक है। देखिएगा तो क्या होने वाला है, यहाँ पे तो कॉस स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, होगा, देखिए होगा। यस सर। यस सर। यहाँ पे cos स्क्वायर था, 1 इधर आया तो -1 हो गया, साइन प्लस में था इधर गया तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब बस ध्यान से देखिएगा और सोचिएगा, इस cos स्क्वायर थीटा को भी अगर मैं इधर लेके जाऊं तो क्या होगा, इधर में तो -1 रहेगा, इधर में क्या होगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो ऑलरेडी था, अब ये cos स्क्वायर थीटा भी इधर क्या हो जाएगा, माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, होगा। यस सर। होगा। अब यहाँ पे देखिए -1 इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, दोनों में माइनस कॉमन है, तो माइनस को अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, होगा। तो ये थोड़ा सा यस सर। क्वेश्चन यहाँ पे मतलब मिस्टेक हो गया था, लिखना कुछ और था, लिखा कुछ और गया था, ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, तो इसलिए क्वेश्चन को छोड़िए, दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे प्लस ही रखना था, मैंने गलती से माइनस लिख दिया, यहाँ पे प्लस करेंगे तब आंसर आएगा, ठीक है, और इसका आंसर जब प्लस करेंगे तो 1 7 ही आएगा, ठीक है। चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन है, लिखिएगा। चलिए अगला आइडेंटिटी देखते हैं, तो इसके 3 कौन कौन से निकलेंगे, ये तो समझ गए ना आप लोग कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तीनों क्लियर है ना आप लोगों को। यस सर। देख लीजिए एक बार सभी बच्चे, क्लियर है ना ये 3 ठो, ये 3 क्लियर है सभी बच्चों को। चलिए यस सर। अगली आइडेंटिटी आपकी सीक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये थीटा के हर वैल्यू के लिए सत्य है, थीटा के हर वैल्यू के लिए सत्य है। आप कहेंगे सर कैसे पता, तो देख लीजिए, अगर मैं आपसे कहता हूं सेक स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, देखिए इसका मान कितना आता है, ये हमेशा बराबर आएगा। सॉल्व करके देखिए, सॉल्व करके देखिए सभी बच्चे। सॉल्व कीजिए, बराबर आ रहा है। यस सर। देखिए यहाँ पे सेक 30 का मान यस सर। कितना होता है, सेक 30 का मान कितना होता है, 2/√3, तो हम यहाँ 2/√3 का स्क्वायर कर देंगे बराबर 1 प्लस टेन 30 का मान कितना होता है, टेन 30 का मान 1/√3 होता है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 4/√3 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 + 1/3,
अब इसको सॉल्व करेंगे दोनों को, तो देखिए आंसर दिखाता हूं। यहाँ पे देखिएगा, तो इधर में तो 4/3 है, इसे सॉल्व कीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 3 और यहाँ पे 3 + 1, तो बराबर सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, 4/3 इक्वल टू 4/3 आ गया ना बराबर। यस सर। यानी कि ये भी एक आइडेंटिटी है, ये प्रत्येक थीटा के वैल्यू के लिए क्या है, सत्य है ना। तो अब देखिए इसे हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, इस tan² थीटा को अगर हम इधर लेके आए तो क्या बन जाएगा, sec² थीटा माइनस का हो जाएगा सर। tan² थीटा हो जाएगा, हो जाएगा। सभी बच्चे बताइए बराबर कितना हो जाएगा, 1 होगा। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। अब मैं क्या करूं कि इस 1 को इधर लेके आऊं और tan को इधर लेके जाऊं, तो फिर क्या होगा देखिएगा, sec² थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan² थीटा हो जाएगा। यस सर। यस सर। अब एक चीज और सोचिएगा, ठीक है, एकदम ध्यान से समझिएगा, अगर मैं इस -1 को यहीं रहने दूं, इस सेक को इधर लेके जाऊं तो क्या होगा, -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan² थीटा माइनस sec² थीटा हो जाएगा। यस सर। फॉर्मूला से हमने 4 निकाल लिया, क्या आपको ये दिख रहा है, दिख रहा है ना। बताइए एक क्वेश्चन दो, करेंगे आप लोग इसी पे आधारित। यस सर। यस सर। एक क्वेश्चन कीजिएगा, जैसे मैं कह रहा हूं 6 tan² थीटा माइनस 6 sec² थीटा बराबर क्या होगा, सॉल्व कीजिए तो एक बार सभी बच्चे। क्लियर है, सॉल्व कीजिए। जी इसके बाद पोल में दूंगा क्वेश्चन, एक बार कर लीजिए इसे। देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे 6 को कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, tan² थीटा माइनस sec² थीटा, और आपने पढ़ रखा है यहाँ पे कि tan² थीटा माइनस sec² थीटा कितना होता है, -1, कितना होता है, -1, तो इसमें -1 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, -6 जो है आंसर हो जाएगा। क्या ये क्लियर है सभी बच्चों को। सर सेकंड का बताइए, ये यहाँ से आपने -1 लिया सर, यहाँ से बता दे एक बार। ये बताइएगा, यहाँ पे ये निकाला था, ये क्लियर है ये वाला, यस सर। ये तो इसका मान कितना है, -1। तो वही -1 यहाँ पे नहीं आ जाएगा। यस सर, आ गया। ठीक है, और किसी बच्चे को, नो सर। एक और क्वेश्चन कीजिएगा यहीं पे, फिर पोल में क्वेश्चन करेंगे, बस एक क्वेश्चन और सॉल्व कर दीजिए फिर पोल में। एक क्वेश्चन है 5 sec² थीटा माइनस 5 tan² थीटा क्या होगा, सॉल्व कीजिए एक बार सभी बच्चे।
ये 5 है, सॉल्व कीजिए। पाँच। सर सर गलत आंसर आ रहा है, ध्यान से कीजिए आप लोग। अब यहाँ पे क्या होगा, 5 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, तो 5 सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, यहाँ पे देखिए कितना होता है, एक। एक। तो यहाँ पे कितना से गुणा होगा, एक से, तो आंसर कितना आएगा, 5। 5 आएगा सर प्लस का। सर मेरा सही है ये। यहाँ पे -6 आया और यहाँ पे +5 आया, दोनों का कारण समझ में आया क्यों, यस सर। क्योंकि वहां पे यहाँ पे ये वाला अप्लाई हो रहा था, ये वाला फॉर्मूला, और यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन दो कर लेंगे आप लोग इसी पे आधारित, सेम टू सेम टाइप का, पोल में। यस सर पोल में। यस सर। चलिए, तो एक क्वेश्चन पोल में दे रहा हूं, कोशिश कीजिएगा। आपके हरियाणा बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया, देख लीजिए, एकदम आसान सवाल। एकदम आराम से सॉल्व कीजिएगा। देखिए, एक भी बच्चे का उत्तर सही नहीं है, एक भी बच्चे का उत्तर सही नहीं है, जल्दी जल्दी में आप लोग गलत कर देते हैं। कितने बच्चों का ठीक है? अभी 5 बच्चों का सही हो गया। स्टार्टिंग के जो 4 बच्चे गलत किए हैं उनका 4 बच्चों का गलत हो गया स्टार्टिंग में। चलिए, और 2 बच्चों का उत्तर नहीं आया है, लास्ट के 20 सेकेंड। शुरू में मेरा ऐसे ही था। एक बच्चे का और उत्तर नहीं आया है, लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, एक बच्चे का उत्तर नहीं आया है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, बहुत आसान सवाल था, आप लोगों ने बस कोशिश नहीं किया। देखिए, यहाँ पे 3 और 3 का कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और हमें पता है कि 3 और इसका मान कितना होता है, 1, तो 3 में 1 से गुना करेंगे 3 होगा। और जो बच्चे पहला वाला आंसर किए हैं वो क्या मारे हैं, अगर यहाँ पे ये होता tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा आता, ठीक है, तो 3 इंटू इसका मान होता है -1, तब इसका आंसर आता है -3। तो इस क्वेश्चन में तो ये वाला पूछा नहीं गया है, पूछा तो ये वाला गया है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, +3, ऑप्शन बी। सही था ये। क्लियर है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक और क्वेश्चन दे दूं? यस सर। यस सर। पहले एक क्वेश्चन चैट सेक्शन में तब देंगे। जैसे क्वेश्चन आ जाए अगर आपको 8 - 8 cos सॉरी साइन स्क्वायर थीटा, ध्यान से देखिएगा, 8 - 8 साइन स्क्वायर थीटा, और ऑप्शन दे दे कुछ इस प्रकार का, चैट सेक्शन में आंसर बताइएगा। ठीक है, ऑप्शन दे दे आपको 8 cos स्क्वायर थीटा, 8 tan स्क्वायर थीटा, 8 sec स्क्वायर थीटा, और 8 साइन स्क्वायर थीटा। तो आपका आंसर क्या होगा? सर ये फर्स्ट क्या लिखा आपने? क्या सर ये पहला ऑप्शन में क्या है? 8 cos स्क्वायर थीटा।
दूसरा में 8 tan स्क्वायर थीटा, तीसरे में 8 sec स्क्वायर थीटा और चौथे में 8 sin स्क्वायर थीटा। सर अब इसका आंसर ए करेंगे। गलत आंसर है। सोच समझ के आंसर कीजिए। देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन था, आप लोग बस ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ पे 8 और 8 कॉमन हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। और आप लोग पढ़ रख चुके हैं क्या कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सही कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अभी आपने पढ़ रखा है, होता है, होता है। तो यहाँ पे हम सर 8 और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आंसर क्या हो गया 8 कॉस स्क्वायर थीटा, ऑप्शन ए। क्लियर सर है सही है। क्या? यस सर। क्लियर है ना? यस सर। चलिए यस एक सर। पोल में कीजिए, तो एकदम सोच समझ के कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है। 5 माइनस 5 कॉस स्क्वायर थीटा है। अब देखिए फॉर्मूला जहां लगता है वहां फॉर्मूला लगाते हैं, जहां नहीं लगता है वही आंसर हो जाता है। तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा तो लगाइएगा, नहीं लगेगा तो जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। कोशिश कीजिए तो एक बार सभी बच्चे। सर हो गया। सही है, जिन बच्चों का आंसर आया एकदम सही है, वेरी गुड। सभी का सही आया, वेरी गुड। सभी बच्चों का आंसर एकदम सही आया, वेरी गुड। कोशिश कीजिए, एक भी बच्चे का आंसर गलत नहीं हुआ, वेरी गुड। लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड। ठीक। वेरी गुड, लास्ट के 20 सेकेंड। सिर्फ 2 बच्चों के आंसर बाकी हैं, सभी बच्चों के उत्तर जो आए हैं एकदम सही है। एक बच्चे का और उत्तर बाकी है, एक भी बच्चे का आंसर गलत नहीं है। लास्ट के 10 सेकेंड। चलिए सभी बच्चों का उत्तर आ गया, वेरी गुड। देखिए कैसे करेंगे, एकदम सिंपल सवाल था। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें एक आइडेंटिटी पता है क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, आपने पढ़ रखा है। और यहां से अगर हम निकालेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कहोगे ना। तो यहाँ पे देखिए 5 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, कुछ नहीं बचा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ लिख देंगे। तो आंसर क्या आ गया, सॉरी ऑप्शन बी। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए तो का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब ध्यान दीजिएगा, हमने कितना आइडेंटिटी पढ़ा है, सिर्फ 2 आइडेंटिटी पढ़ा है। हमने अभी सिर्फ 2 आइडेंटिटी पढ़ा है, एक पहला और एक दूसरा, ठीक है। तो अगली क्लास में जो आपकी होगी, वो अगली क्लास में आपको तीसरी आइडेंटिटी ये वाला पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो 2 आइडेंटिटी आपने जो पढ़ा उस पर आधारित मैंने क्वेश्चन भी करवा दिया, पोल में जो क्वेश्चन था। अब जो है ये तीसरी आइडेंटिटी जो है आपको अगली क्लास में पढ़ना रहेगा और कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो चलिए अगले क्लास में इससे आगे पढ़ेंगे। जो भी कुछ पूछना है पूछ लीजिए, किसी भी बच्चे को कुछ भी पूछना है पूछ लीजिए।